हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समथिंग बज रहा होगा 9। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी बहू जो है मेरे घर आई हुई है और उसके साथ अराबी भी आई हुई है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है, बिना रीज़न के हमारे घर में कुछ होता नहीं है। चाहे मैं मम्मी के यहाँ जाऊँ या फिर ये लोग मेरे घर आए, जब तक कोई रीज़न होता नहीं है तब तक हम लोग एक दूसरे के घर जाते नहीं हैं। तो आज क्या रीज़न है वो मैं अभी आपको आगे बता दूँगी। और यहाँ पर मैं और छोटी वाली बहू हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। मेरे हस्बैंड जो है नाश्ते में समोसे लेके आए थे। आज तो गर्मा गर्म समोसे थे, तो हम दोनों बैठ के खाने लग गए थे और चाय भी बना ली थी, तो चाय भी साथ में पी रहे थे और अराबी भी खा रही थी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ड्राइंग रूम में बैठ के खा रहे थे। तो हम सब लोग यहाँ पर अभी नाश्ता कर रहे थे। और सुबह से उठ के मैंने जो भी डेली के काम होते हैं, बच्चे को जैसे कि स्कूल भेजना और झाड़ू पोछा लगाना, नहाना धोना, वो सारा मेरा हो चुका था। और जैसे ही मैंने नहाया वैसे ही ये आ गई थी मेरी थोड़ी हेल्प कराने के लिए। और हेल्प क्या थी वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाना पीना जो बनना था, आज बहुत ज़्यादा स्पेशल खाना बनना था, वो भी मेरे छोटे वाले भाई की डिमांड पे। वो मेरे से बहुत दिन से लगा हुआ था कि तुम्हारे हाथ की सब्ज़ी खानी है, तुम्हारे हाथ की सब्ज़ी खानी है, मतलब घर पे। तो मैं बहुत दिन से तो मायके में ही थी, तो मायके में सब फेस्टिवल चल रहे थे। तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा कि जब मैं अपने घर पे जाऊंगी, बुलाऊंगी, उसके बाद मैं तुझे अपने हाथ की सब्ज़ी खिलाऊंगी। तो यहाँ पर हम दोनों ही काम करने लग गए थे। और सब्ज़ी में क्या था, सब्ज़ी में स्पेशल उसको खाना था मटन। तो इस चक्कर में फिर डिसाइड हुआ कि आज जो है मैं सबको बुला लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं और कभी मेरे भाई घर पे नहीं रहते हैं, मतलब वो लोगों की जो ड्यूटी है, तो सब लोग एक साथ मिल नहीं पाते हैं। वो बाई चांस होता है कि सब साथ में मिल जाएं। तो मैं बहुत दिन से यही सोच रही थी कि सब साथ में घर पे होंगे तभी मैं बुलाऊंगी, तभी बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। लेकिन क्या था ना कि छोटे वाले की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बाहर जॉब करता है, तो वो अभी फ़िलहाल में छुट्टी पे आया था। तो उसकी छुट्टी ख़त्म होने वाली थी, तो इस चक्कर में फिर मैंने आज एडजस्ट करवाया अपने हस्बैंड से। और मैंने सुबह से ही इन लोगों को इनविटेशन दे दिया था, क्योंकि उसके बाद में भी हो सकता था कि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लग जाए तो वो चले जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज ये जो काम है बहुत दिन से पेंडिंग उसको मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर सुबह से फिर बहू बोलने लग गई कि दीदी मैं आ जाती हूँ हेल्प कराने के लिए। क्योंकि मैंने सुबह फ़ोन किया है लोगों को कि तुम लोग खाना मत बनाना, सब लोग यहीं पर खा लेंगे अपन लोग मिलके। तो ये बोलने लग गई कि मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, साथ में मैं आ जाऊँगी और काम करवा लूँगी, हेल्प करवा लूँगी। तो मैंने मना तो बहुत किया था लेकिन मानी नहीं है। तो ये आ गई थी। और जब आ गई थी तो साथ में मेरे साथ लग गई थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी सब्जी और वो आटा वगैरह लगाने लग गई थी। हम लोगों ने जो काम किया आज इतनी फटाफट हो गया था। वैसे भी देखिए 1 से 2 होते हैं ना, तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और वाक़ई में ये आ गई थी तो बहुत हेल्प मिल गई थी और जल्दी काम होते जा रहे थे। और जब क्या होता है ना कि जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं तो मेंबर्स तो बढ़ते ही हैं। काफ़ी लोग हैं हमारे घर में, आपने देखा ही होगा कि मेरे भाई हैं 2 और फिर भाभियाँ हैं, मम्मी हैं, बच्चे हैं और हम खुद 4 लोग हैं। तो इस चक्कर में जब मेंबर बढ़ जाते हैं तो काम भी बढ़ जाता है। और फिर जब 1 से 2 लोग काम करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो शायद मे बी इसने यही सोचा होगा कि दीदी अकेले परेशान होंगी, इससे अच्छा ये है कि मैं चलती हूँ और हेल्प करा देती हूँ। तो वाक़ई में मैं अपनी भाभियों की ऐसे ही तारीफ़ नहीं करती हूँ, जैसी ये है वैसी और भी सारी एक जैसी ही हैं। कोई भी मेरे से काम करवाना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। बाई चांस ऐसा मैं फँस जाऊँ तो बात अलग है। जैसे मैं रक्षाबंधन पे अभी फँस गई थी अपने मायके में, क्योंकि ये सब चली गई थी अपने मायके। तो इसलिए फिर मुझे 2-3 दिन अपना मायका सँभालना पड़ गया था। इनके आने के बाद बिल्कुल भी मैं किचन में फिर नहीं गई, फिर तो आराम से रही और बढ़िया मज़े किए बहुत सारे और मज़े करके आई।
और फिर अपने घर को संभाला। तो ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। और हमारा जो है घर आस-पास ही है, मतलब मेरा मायका जो है बहुत पास में है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। जब भी हम लोगों को एक-दूसरे की याद आती है या फिर एक-दूसरे की ज़रूरत लगती है तो हम लोग चले आते हैं। और बहुत दिन से मैं मम्मी के घर पे थी, तो मैं सोच ही रही थी कि इन लोगों को मैं बुलाऊँगी, क्योंकि वाक़ई में छोटा वाला ना बहुत ज़्यादा मज़ाक करता है भई। वो बोलता रहता था हमेशा कि भाभीयों के ही हाथ का खाती रहेगी, क्या अपने हाथ का कभी नहीं खिलाएगी। तो इसलिए मैंने आज उसकी शिकायत दूर कर दी और हमारे सारे काम निपट गए थे, हम लोगों ने आराम भी कर लिया था। और उसके बाद मम्मी यहाँ पर आ गई थी, सभी लोग आ गए थे और मम्मी थोड़ा-सा सामान लिए थी हाथ में, क्योंकि हमारा सामान भी इधर-उधर पहुँच जाता है। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ है। और यहाँ पर अराबी भी आ गई थी और जो मम्मी हाथ में एक बाउल लिए थी तो उसमें मैंने मलाई इकट्ठी कर ली थी, तो मैंने मम्मी को भिजवा दी थी, तो शायद मे बी वो ले आई थी जब खाली हो गया था, क्योंकि घी हमेशा मम्मी ही बना के देती हैं। और यहाँ पर ये जो बहू है इसकी थोड़ी तबीयत आज बिल्कुल भी सही नहीं थी, तो इसको हम दोनों ने बोल दिया था आराम करने के लिए और यहाँ पर हम ही लोग फिर काम करने लग गए थे। और जैसे कि सब्ज़ी वग़ैरह सब बन गई थी, तो बस रोटियाँ सेकने के लिए रह गई थी, तो सोचा था कि ये लोग आएँगे तो गरमा-गरम रोटियाँ सेक देंगे। तो जैसे ही ये लोग आए तो यहाँ पर ये छोटी वाली ही रोटियाँ सेकने लग गई थी और मुझे लगाना था सबके लिए खाना। तो यहाँ पर मैं फिर सबके लिए खाना लगाने लग गई थी। वैसे तो जो बड़ी वाली है वो भी साथ में लग जाती है, लेकिन मैंने बताया उसकी थोड़ी तबीयत आज गड़बड़ थी, वो तो आ भी नहीं रही थी। लेकिन मैंने कहा जब सब लोग आ रहे हैं तो तुम भी आ जाओ, तुम अकेले क्या करोगी, चाहे आराम करती रहना, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों कर लेंगे काम। और वैसे भी ये मौका जो रहता है ना वो कभी-कभी मिलता है साथ में बैठ के खाने का और मज़े करने का, वरना अपने-अपने घर में देखिए सब बनाते हैं, सब खाते हैं और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब साथ में चाहे मैं उधर चली जाऊँ या वो लोग इधर आ जाएँ, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। भई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और हो सकता है इन लोगों को भी अच्छी लगती हो, लेकिन अच्छी ही लगती होगी तभी तो ये लोग मुझे बार-बार बुला लेते हैं। तो यहाँ पर खाना लग गया था और मैंने अपने भाइयों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए लगा दिया था, क्योंकि उन लोगों को साथ में खाना था तो उनके लिए मैंने पहले रख दिया था। और मेरी जो मम्मी है उनके लिए भी मैंने खाना निकाल दिया था। तो सबके लिए मैंने खाना लगा दिया था, जिससे कि भई गरमा-गरम रोटियाँ सिक रही हैं तो आराम से ये लोग खाते जाएँगे। और यहाँ पर सैलेड वग़ैरह जो थी वो भी मैंने फ्रिज में, मेरी बहू जो है उसने फ्रिज में कट करके रख दी थी, तो मैंने यहाँ पे निकाल ली है और यहाँ पर सबके लिए खाना लगा दिया था। और सब लोग बैठ गए थे नीचे ही खाना खाने के लिए। मैंने खूब बोला कि यहाँ पर मैं मैट बिछा देती हूँ, लेकिन कोई भी बिछाने के लिए तैयार नहीं था। वो इसलिए क्योंकि बच्चे जो है ना वो साथ में बैठ जाते हैं और फिर कहीं कुछ ना कुछ फैला देते हैं। तो मेरे भाई लोग कहने लग गए थे कि हम लोग नीचे ही बैठ के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तीनों की तीनों बैठ के आराम से खा रहे थे। और वाक़ई में जिस चीज़ को मैं शुरू में बता रही थी, तो मेरे हस्बैंड का ड्यूटी से फ़ोन भी आ गया था, तो उनको ड्यूटी जाना था, तो इसलिए फिर जल्दी-जल्दी होने लग गया था उनका कि भई खाना-पीना खा के वो फ्री हो जाएँगे। तो यहाँ तीनों अपने जीजा साले खाना खा रहे थे, यहाँ मेरी मम्मी बैठ गई थी साइड में खाना खाने के लिए। तो मम्मी के लिए बना था मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मेरी मम्मी मटन वग़ैरह नहीं खाती हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मेरे घर के बारे में पता होंगी। और मेरे भाई लोग एक साइड खा रहे थे, बच्चे वहीं की वहीं खेल रहे थे अपने आराम से। और ये दोनों की दोनों गाइस इतनी लड़ाई करते हैं, चाहे मम्मी के घर पे जाएँ, चाहे मेरे घर पे आए। आज तो ये जो मेरा लड़का है वो भी अराबी को मार रहा था, वरना हमेशा अराबी ही मारती रहती है। शायद बोलते नहीं है कि घर में हर कोई शेर होता है, तो हो सकता है ये अपने घर में आज शेर बन रहे थे, अराबी को मार रहे थे, नहीं तो अराबी से हमेशा ये पिटता रहता है, बिल्कुल भी नहीं मारता है। आराम से खड़ा रहेगा, वो मारती रहेगी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन आज अपने घर में जब अराबी आई तो ये उसको कुछ चीज़ छूने नहीं दे रहा था, कुछ लेने नहीं दे रहा था, उस पे चिल्ला रहा था बहुत-बहुत। और वो स्विच में जब हाथ लगा रही थी तो उसको बार-बार हटा रहा था, भगा रहा था। फिर उसके बाद गाइस उन लोगों ने सबने खाना खा लिया था, सबको खिला दिया था। तो फिर हम लोग रह गए थे लेडीज़ें खाना खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सबके लिए खाना लगा लिया था, क्योंकि जेंट्स सब खा ही चुके थे, बस हम ही लोग रह गए थे खाना खाने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग भी खा लेते हैं। उसके बाद
हम लोग आराम से बैठेंगे काम करने के बाद, क्योंकि काम जब तक फैला रहता है ना तो फिर बैठने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन मुझे थकावट सी लग रही थी, क्योंकि सुबह से ही उठ के कामों में लग गई थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट भी गई थी और लेटे लेटे उससे बातें कर रही थी। और यहाँ पर जब छुट्टी वाली आ गई तो हम लोगों ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था, और बहुत दिन बाद हम लोग साथ में खाना खा रहे थे। भले मैं अपने घर पे इन लोगों के साथ रही थी, लेकिन साथ में खाना इस बार बहुत कम खाया, क्योंकि ये लोग हमेशा गरम गरम बना के दे देती थी तो मैं खा लेती थी जल्दी से फटाक से, क्योंकि बोलती थी कि दीदी गर्मा गर्म खा लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं बैठ जाती थी अकेले मम्मी के साथ खाने के लिए, लोगों के साथ कम खा पाती थी। लेकिन आज जब इन लोगों के साथ खा रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन बाद खा रही थी। और वैसे भी आपने मेरे ब्लॉग अगर देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे साथ में खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा सबके साथ ही टाइम स्पेंड करना और सबके साथ खाना पीना, और कुछ भी स्पेशल बनाऊं तो मैं सबको बुला लेती हूँ, या फिर ये लोग कुछ स्पेशल बनाएं तो ये लोग बना लेते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को पसंद है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, और ये हमारे फैमिली में है। तो वो चीज़ है। तो गाइस जैसे ही हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था तो किचन में फैला था सामान थोड़ा बहुत, क्योंकि वो तो फैल ही जाता है जब काम करते हैं, खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं। तो वो चीज़ है। और फिर सोचा कि जल्दी से काम फिनिश कर लेते हैं और फिर उसके बाद आराम से बैठेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और हम दोनों सुबह से ही लगे हुए थे। और समथिंग 1 या 1:30 तो बज ही गया होगा, 2 ही बज गया होगा, तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने टाइमिंग देखी नहीं थी। और यहाँ पर मैं जो किचन में सामान फैला हुआ था मैं वो रखती जा रही थी, और छोटी वाली बर्तन धुलती जा रही थी। तो जो भी मतलब जो भी बर्तन पड़े हुए थे किचन में तो वो मैं खाली करके देती जा रही थी, क्योंकि किसी में चावल रखे थे, किसी में पनीर रखा था, किसी में सब्जी रखी थी। तो क्या होता है ना कि अगर एक आदमी बर्तन धुल रहा है और बर्तन खाली कर करके दे दो ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, बर्तन जल्दी धुल जाते हैं, किचन जल्दी साफ़ हो जाती है। तो वो तो मैंने शुरू में ही बोला आप लोगों से कि अगर एक से भले 2 होते हैं ना तो जल्दी काम हो जाता है। और हम लोगों के साथ तो हमेशा ऐसा ही रहता है कि हम लोग साथ में ही मिल के कर लेते हैं जब भी इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर बर्तन ज़्यादा हो गए थे, बकेट में आ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने जो बड़े-बड़े बर्तन थे तो वो भी मैं लगाने लग गई थी, और वो बर्तन धुल ही रही थी। सारा मतलब काम होता जा रहा था, और मैंने छोटे वाले अपने लड़के को भी काम में लगा लिया था। वो हमेशा बोतल वगैरह भर के रख देता है जब ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो इतना काम तो ख़ैर मेरा करा ही लेता है। तो मैं उससे वही बोल रही थी कि बेटा सारी जो बोतलें हैं वो आराम से भर के रख दो। तो वो उसने सारी बोतलें भर के रख दी थी। इस काम में मेरा जो लड़का है ना छोटे-मोटे काम मेरी हेल्प करा देता है। अगर मैं कुछ कर रही होती हूँ तो वो ये काम कर लेता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने खाली कर दिए थे, बस चावल का ये जो भगोना है तो वो भी मैं खाली करने लग गई थी, और सारे बर्तन मैंने अपनी बहू के आगे पटक दिए थे कि भाई चलो धुल के जाओ सारे। तो गाइस मैं ये मज़ाक कर रही हूँ, इसको सीरियस मत लेना। उसके बाद किचन साफ़ करने के लिए रह गई, तो बहू बोलने लग गई कि दीदी आप रहने दो मैं साफ़ कर दूँगी। और फिर मैंने सोचा कि चलो क्या करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि काम तो भई काम ही है, जितनी जल्दी कर लो उतनी जल्दी निपट जाएँगे। तो लास्ट में फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई थी, किचन उसने साफ़ कर दी थी। तो आज जो भी काम था वो सिर्फ़ हम दोनों ने मिल के किया था, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और कल के ब्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मेरी तबीयत ऐसे ही थोड़ी-सी ख़राब ही थी, लेकिन अपने भाइयों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। वो क्योंकि छोटे वाले को वापस ड्यूटी जाना था, तो इसलिए फिर ये जो कार्यक्रम था वो जल्दी रख लिया था खाने-पीने का। और यहाँ पर थोड़ी देर फिर हम लोगों ने सबने आराम किया, और फिर ये लोग वापस जाने के लिए तैयार होने लग गए थे, क्योंकि जो यशवी है उसकी टीचर आने वाली थी, तो मम्मी कहने लग गई कि चलो हम लोग चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जाना तो था ही। तो यहाँ पर अराबी और जो बहू है सब आराम से हम लोग एक दूसरे से मिलने लग गए थे। वो तो हम लोग हमेशा ही एक दूसरे से मिल के ही जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मेरा भाई है उसका पता नहीं ऊपर छत पे क्या रह गया था, तो वो लेने के लिए चला गया था। और हम लोग यहाँ पर तीनों हाय हेलो आपसे हो रही है सब लोग हाय हेलो करने लग गए थे। और फिर उसके बाद गए, बहुत ज़्यादा समय हो गया था तो ये लोग निकल लिए घर के लिए। और भाई गाड़ी में तो ये लोग ऐसे आते हैं सबकी सब, जैसे कि बहुत दूर हम लोग रहते हैं। खैर
वो तो सब इकट्ठे आते हैं तो शायद इसलिए आ जाते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।